अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। ये खबर हम आपको तब बता रहे हैं जब 29 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को फाइनल स्टेज पर पहुंचने का ऐलान किया था। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने हमले को सेल्फ डिफेंस बताया। पोस्ट में लिखा, अमेरिकी सेना की कमान सेंटकॉम ने ईरान के गोरुक और किस्म आइलैंड में मौजूद ड्रोन कंट्रोल और रडार स्टेशंस पर सेल्फ डिफेंस में हमला किया। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में उड़ रहे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था। इसके जवाब में अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने ईरान के एयर डिफेंस, ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस और 2 वन वे अटैक ड्रोन्स को ख़त्म कर दिया। अमेरिका का कहना है कि वन वे अटैक ड्रोन्स उस एरिया से गुजरने वाले शिप्स के लिए खतरा बन सकते थे। पोस्ट में ये भी बताया गया है कि इस कार्रवाई में किसी भी अमेरिकी सैनिक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ में सेंटकॉम ने सीज फायर का भी जिक्र किया और कहा कि अगर सीज फायर के दौरान ईरान ऐसे हमले करता रहा तो अमेरिका भी अपने मिलिट्री और इंटरेस्ट की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। अब जानते हैं कि ईरान ने क्या कहा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून को ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के उस एयरबेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल साउथ ईरान के एरियाज पर हमला करने के लिए किया गया था, पर ईरान ने एग्जैक्ट एयरबेस का नाम नहीं बताया है। इन सब के बीच कुवैत में भी अलर्ट जारी किया गया है। कुवैत में अमेरिका का एक बड़ा मिलिट्री बेस है जहां एयर डिफेंस सिस्टम को एक एक्टिव करना पड़ा। मिसाइल और ड्रोन अटैक को रोकने की कोशिश की गई और पूरे कुवैत में अलर्ट के तौर पर सायरन बजाए गए। मतलब इन सब को ईरान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। अप्रैल महीने से लगे सीज फायर के बावजूद दोनों देश के बीच हमले जारी हैं और इसके बाद दोनों देश अपने अपने एक्सप्लेनेशन में एक ही जवाब देते हैं कि हमले सेल्फ डिफेंस में किए गए हैं या रिटेलिएटरी मेजर के तौर पर। इन सब की वजह से सीज फायर कम्प्लीटली ब्रेक तो नहीं हो रहा है पर फ्रेजाइल जरूर हो गया है और इसी का एक नमूना हमने 27 मई को भी देखा जब ईरान के बंदर अब्बास एयरपोर्ट को अमेरिका ने निशाना बनाया था। अब बात इस पर कि सीज फायर में इतनी फ्रेजिलिटी देखने को क्यों मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मुद्दे हैं। पहला, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इन 2 मुद्दों की वजह से सीज फायर पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच वॉर को कम्प्लीटली ख़त्म करना है तो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, पर दूसरी ओर ईरान कहता है कि हम न्यूक्लियर कंट्री, एनर्जी और खुद के प्रोटेक्शन के लिए हैं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 29 मई को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इस बात का दावा किया था कि स्ट्रेट अब नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहा है। स्ट्रेट में फंसे हुए लोग जल्द ही अपने घर वापस आएंगे, पर दूसरी ओर ईरान ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अगर दुश्मन देश के जहाज यहाँ से गुजरेंगे तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर यूजफुल लगी है तो लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।